हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक नया हफ्ता शुरू हो गया आज 12 सितंबर मंडे। और एक और मार्केट का दिन निकल गया। तो देख लेते हैं आज मंडे को क्या हुआ। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, विच इज़ अ कैंडल टाइप विच इज़ कॉल्ड एज दोजी। तो आज एक दोजी भी डिस्कस कर लेंगे और बाकी देख लेते हैं ओवरऑल अदरवाइज मार्केट में क्या हुआ। तो करते हैं स्टार्ट। जल्दी से चार्ट शेयर कर लेते हैं। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई है जो जिस दिन मैंने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक का अपना चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू में सिलेक्ट हुआ था। तो एक बार पहले एक्सिस बैंक ही खोलता हूँ मैं। हम्म तो ये चार्ट अपन ने शेयर किया था 7 सितंबर को, जब ये ट्रेडिंग व्यू के एडिटर्स पिक्स में ये चार्ट सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद अगले दिन तो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ एक इनडिसीजन चल रहा था मार्केट का। बुल्स एक इधर से बेयर्स हावी थे, इधर से बुल्स हावी हो रहे थे। दोनों तरफ बैटल बराबर चल रही थी। और उसके बाद जो इस टाइप की जब जब बैटल बहुत लंबी चल जाती है तो जिस डायरेक्शन में मूव आती है उस डायरेक्शन में अच्छी खासी मूव आ जाती है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर एक 8 सितंबर को एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आई जिसने ये सारा एरिया कवर कर लिया। ये जो कप एंड हैंडल है इसका जो मेजर्ड मूव टारगेट था 795। 9 सितंबर यानी कि फ्राइडे को मार्केट साइडवेज था ये स्टॉक। और आज 12 सितंबर को ये 800 क्रॉस करके और अभी 804 805 पिक के ऊपर हाई टच करके वापस 800 के ऊपर आके क्लोज हो गया। तो ये अपना 795 का जो टारगेट था ये भी इसमें मीट हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बुलिश ट्रेड जो थी ये इसमें बनी। और अच्छा अच्छा चार्ट निकल गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके। तो अब जल्दी से निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ फ्रैंकली आज इंडिसेज में। बल्कि बैंक निफ्टी कम चढ़ा है। सो बैंक निफ्टी वाज ओनली 0.39% अप एंड निफ्टी इज 0.58%। ठीक है, तो निफ्टी ज्यादा ऊपर गया मेनली बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस ने एक अच्छा पुश दिया, प्लस टीसीएस इन्फोसिस ने भी आज बहुत अच्छी मूव दी है। तो सबसे पहले निफ्टी में 75 मिनट में अगेन पहले 75 मिनट में एक अच्छा पुश था, एक सवा घंटा। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे गिरा है। ठीक है, तो इस टाइप का एक प्राइस एक्शन। बट अगेन मेन थिंग इज कि ये जो जो रेजिस्टेंस है ऊपर 17,992, एसेंशियली 18,000 रफली। तो 18,000 आज आज क्रॉस नहीं हुआ, उसके पे पहले ही मार्केट वापस नीचे आ गया। तो जितने भी बुल्स ये लास्ट में जो बुल्स हैं जिन्होंने बाय किया है, ये लास्ट में बुल्स ये सारे ट्रैप हुए हैं। ठीक है, ये पहले ये वाले बुल्स जो है पहले 1 घंटे के जो बुल्स हैं हो सकता है ये यहाँ पे एग्जिट कर गए हों। लेकिन इस एरिया में जितने भी लोगों ने खरीदा है वो सारे के सारे लोग अभी फिलहाल ट्रैप्ड हैं। तो ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं नर्वस होंगे, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस अपने नीचे लगाए बैठे होंगे। और इसी फिराक में होंगे कि मार्केट 18,000 क्रॉस करेगा कल या परसों और इनको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें ये एग्जिट में बेचेंगे। तो देखते हैं इन बुल्स का क्या होता है। अगर फंसाना है तो बहुत अच्छा ट्रैप जोन है, इसको अच्छा खासा नीचे ले जाके फिर ऊपर ले जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ताकि ये जो सारे बुल्स हैं ये सारे के सारे ट्रैप हों। उसके बाद जब कोई ये पुराने बुल्स थक जाएं फिर नई बाइंग होके सीधा मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है और इस पॉसिबिलिटी को हम नजर में रखेंगे और देखेंगे कि कल क्या होता है। बैंक निफ्टी में भी ज्यादा आज कुछ हुआ नहीं। मोर और लेस इट वाज साइडवेज प्राइस एक्शन। थोड़ा सा ऊपर पुश आया जरूर था पहले 1 घंटा, बट वो फिर डिसिपेट हो गया। मेनली जो पुश था वो आप देखिए, एचडीएफसी बैंक ने कुछ नहीं किया। पुश जो है वो आईसीआईसीआई ने थोड़ा सा दिया। हम ये इसको यही देख रहे हैं इस चार्ट को। ये एक रिट्रेसमेंट मूव के बाद कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ जो कल की रिट्रेसमेंट मूव थी उसी में ही आज एक कंटिन्यूएशन है। और एक्सिस बैंक ऑफ कोर्स हमने देखा ही अच्छा खासा 2% भागा है। और एसबीआई भी थोड़ा बहुत ऊपर गया है आज। ये एसबीआई का मूव है, बट एसबीआई में अब देखिए वेज बन रहा है। तो ये जो वेज है ये खतरे की घंटी एसबीआई के बुल्स के लिए साबित हो सकती है। इस वेज को हम जरूर ध्यान में रखेंगे। प्राइस प्राइस हो सकता है यहाँ से एक वापस नीचे, ये जो लो है वेज का 75 मिनट पे 550 का 548, सॉरी 554 एंड 548 पे 5-6 मिनट पॉइंट का ही है, ज्यादा नहीं है। बट स्टिल ये जो बुल्स हैं इन बुल्स के को फंसाने के लिए ये वाली रिट्रेसमेंट मूव काफी है। तो हो सकता है कि एसबीआई जो है ये वापस नीचे यहाँ से एक रास्ता ले और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि ये जो एसबीआई का स्टॉक है ये
आखिर में कहाँ जाना चाहता है। तो ये एक पॉसिबल मूव एसबीआई में बन सकती है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये होगी, ऑफ कोर्स कल क्या होगा कोई नहीं जानता, बट ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी एसबीआई में बन सकती है कि प्राइस वापस ये वेज के साथ प्राइस वापस नीचे आए। बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर, और ये बुल्स, ये जितने भी बुल्स हैं ऊपर वाले, ये सब फंसे। उसके बाद फिर प्राइस लास्ट देन प्राइस डिसाइड करे कि हाँ अब क्या करना है। जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट में आएंगे, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स खरीद के ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है फिर से साइडवेज या और नीचे आ जाए। देखते हैं क्या होता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग जो चीज हुई आज, वो हुई इन्फोसिस में। इन्फोसिस में हमने कल डिस्कस किया था फ्राइडे को कि ये जो हमारा वेज बना था, इस वेज का एक यहाँ पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इस रिट्रेसमेंट पे, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ये 1500 पे हमारा जो ट्रेड थी वेज वाली वो एग्जिट हो गई थी। उसके बाद प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ था 1511 पे फ्राइडे को। आज देखिए कहाँ प्राइस है, 1534 पे। 30 पॉइंट तो यहाँ से यहाँ ही चला गया ऊपर। कितनी बड़ी बाइंग हुई है। इनफैक्ट जो भी काफी सारे चार्टिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी, सो टेक्निकल एनालिसिस वाले बहुत सारे लोग ऑलरेडी निफ्टी आईटी के स्टॉक्स, मेनली टीसीएस, इन्फोसिस और जो भी बड़े स्टॉक्स हैं, उन सब पे ऑलरेडी अपने बुलिश बायस बना चुके हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। अगेन, नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, बट इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं और फिगर आउट कर सकते हैं आपको अगर खरीदना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, ये रहा आज का बेसिक मार्केट। ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। और कल के लिए जो मेन जो ट्रेड एक जो मुझे दिख रही है पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है रिलायंस में। रिलायंस में देखो, ये 2600 की जो जो एक रेजिस्टेंस है, ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। आज भी देखो प्राइस कितना फास्ट, कितना शार्प ऊपर गया, सीधा 2611 के पास जाके वापस नीचे फिर से मुंह के बल प्राइस को वापस गिरा दिया। तो ये जो ट्वीजर इस दिन बना था 6 सितंबर को, ये वापस ट्वीजर आज 12 सितंबर को फिर से बन गया। मतलब एक बाइंग और उसी को काउंटर करने के लिए एक सेलिंग। अब इसका मतलब ये है, अगेन पॉसिबिलिटी फिर से यही है कि प्राइस वापस नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी फिर से बनती है। अब देखते हैं होता क्या है। मैं इस चीज को कुछ भी प्रोडिक्शन में नहीं डालना चाहता हूँ। अगर ये 2600 टूटता है, अब तो मुझे लगता है कि जितना स्ट्रेंथ इन सेलर्स ने दिखाई है, ये जब सेलर्स पिटेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिटेंगे और प्राइस सीधा बहुत शार्प मूव ऊपर की तरफ रिलायंस का ले सकता है। आज भी ऑलरेडी कहने को तो सब 1-1.25% ऊपर ही है, और ये लास्ट की बाइंग ने फिर भी इन बुल्स को थोड़ा सा थकाया है, बट अदरवाइज दिस दिस इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड माय फीलिंग इज कि 2600 इतनी बार क्योंकि अब रोका जा चुका है, तो अब ये 2600 से जब टूटेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मूव रिलायंस में दिख सकती है। ओके, अब इस डिस्कशन के साथ अपन हम जो है दोजी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोजी इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंडल। ओके, लेट मी जस्ट राइट द नेम। इट्स कॉल्ड DOJI, दोजी। इट्स अ जापानीज वर्ड। ओके, सारे कैंडल स्टिक्स जापानीज कैंडल स्टिक्स ही हैं। जापानीज ने इनको सॉर्ट ऑफ इन्वेंट किया था। तो दोजी इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंडल। दोजी कैंडल बेसिकली सेज कि ओपन प्राइस, ये जो कैंडल है, ये आज की जो कैंडल है एसबीआई की 12 सितंबर की, ये एक दोजी कैंडल है। दोजी कैंडल क्या है? ये जो प्राइस था लेफ्ट वाला, ये ओपन प्राइस था। ये प्राइस ऊपर हाई गया, नीचे एक लो बनाया और वापस यहीं पे जाके क्लोज हो गया। तो सोचिए, यहां से प्राइस ओपन होता है 554.9 से, ऊपर प्राइस जाता है 558.6 तक, 4 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है 551, तो 7 पॉइंट नीचे गिर के वापस 554.9 पे ही प्राइस जाके क्लोज हो जाता है। तो एक प्लस बन गया। इस कैंडल को बोलते हैं दोजी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस जहां से शुरू हुआ, दिन में कुछ भी हुआ हो, वहीं पे जाके क्लोज हो गया। तो दिन में पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर क्लोज हुआ, या पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, लेकिन क्लोज वहीं हुआ है। दैट मीन्स अल्टीमेटली इट्स एन इवन बैटल गोइंग ऑन बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। दोनों बुल्स और बेयर्स लड़ाई कर रहे हैं। कोई ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, कोई नीचे ले जाने की कोशिश करता है, फिर वापस ऊपर जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राइस वापस वहीं क्लोज हो जाता है। तो एक तरह के मार्केट में इनडिसीजन चल रहा है। अगर हम इसका 75 मिनट खोलें, तो ये हमें दिखता है कि यहां से प्राइस शुरू होता है, पहले ऊपर जाता है, यहीं पे ही पहले 1-1.25 घंटे में ही सब कुछ हो गया। तो यहाँ और 15 मिनट पे ही देख लेते हैं। दिस इज टुडे, यहाँ से पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले नीचे जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे जाके वापस साइडवेज जाके क्लोज होता है। तो पहले ही बेयर्स ने अपना पंजा मारा, फिर बुल्स ने ऊपर उठा लिया, फिर वापस बेयर्स ने पंजा मारा और प्राइस को वहीं जाके क्लोज कर दिया।
ठीक है। तो अगेन ये जो बुल्स हैं ये उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए प्राइस वापस नीचे आ गया। तो एक तरह की इंडिसीजन अभी भी मार्केट में चल रहा है। अब ये जो दोजी कैंडल है वैसे तो इंडिसीजन कैंडल है, लेकिन जब ये ट्रेंड में बनती है ऊपर, अगर इसमें वॉल्यूम ज्यादा हो तब ये कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि ट्रेंड का एक फॉल या शॉर्ट टर्म ट्रेंड खत्म होने के चांसेस ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर आज वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये हमारी एवरेज वॉल्यूम है, ये येलो लाइन की, इसके नीचे ही है प्राइस अभी। क्योंकि प्राइस इसके नीचे है तो इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे इस डोजी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये वाली दिखाऊं, ये जैसे ये प्राइस ऊपर, इसमें बहुत सारी इस तरह की कैंडल्स आपको मिल जाएंगी, इंडिसेसिव कैंडल्स बहुत सारी है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, बहुत सारी इंडिसेसिव कैंडल्स हैं। लेकिन हाई वॉल्यूम वाली जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हाई वॉल्यूम का मतलब है कि ट्रेंड चल रहा था, बायर्स ने फिर भी फाइट मारी ऊपर जाने की, लेकिन अच्छी वॉल्यूम थी, फिर भी प्राइस रुक के नीचे उतर के रुक गया। यहाँ इस कैंडल का इंपॉर्टेंस है। ये कैंडल ये कहती है, ये वाली, कि भैया प्राइस जो है अब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और इस केस में ऑब्वियसली मतलब हम देख सकते हैं अगले 4-5 दिन नीचे ही था, 4-5 दिन के अच्छा खासा नीचे था, फिर वापस जाके यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पे जाके ही प्राइस टूटा है, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली दोजी with a high volume, this was more important. I mean, this is not exactly a doji, but roughly like that. This is more important than today's one. But today, because we are forming a perfect doji, एकदम opening और closing price exactly same है 554.9, तो मैं सोचा कि चलो एक बार इसको डिस्कस कर लिया जाए और थोड़ा सा आइडिया लगा डिस्कस किया जाए, देखा जाए कि दोजी में क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस, और आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।